जय श्री राम। व्यर्थ मरहु जनि गाल बजाई, मन मोद कन की भूख बुताई। सिख हमारी सुनि परम पुनीता, जगदम्बा जानहु जिय सीता। गाल बजाकर व्यर्थ ही मत करो, मन के लड्डुओं से भी कहीं भूख बुझती है। हमारी परम पवित्र निष्कपट सीख को सुनकर सीता जी को अपने जी में साक्षात जगत जननी समझो। उन्हें पत्नी रूप में पाने की आशा एवं लालसा छोड़ दो। जगत पिता रघुपति विचारी, भरी लोचन छवि लेहु निहारी। सुंदर सुगत सकल गुण राशि, ये दो बंधु शंभुर बासी। और श्री रघुनाथ जी को जगत का पिता परमेश्वर विचार कर नेत्र भर कर उनकी छवि देख लो। ऐसा अवसर बार बार नहीं मिलेगा। सुंदर सुख देने वाले और समस्त गुणों की राशि ये दोनों भाई शिव जी के हृदय में बसने वाले हैं। सुधा समुद्र समीप बिहाई, मृगु जलु निरखी मरहु कत भाई। करहु जाई जा कहूँ जोई भावा, हम तो आजु जन्म फल पावा। समीप आए हुए अमृत के समुद्र को छोड़कर तुम जगत जननी जानकी को पत्नी रूप में पाने की दुराशा रूप मिथ्या मृगजल को छोड़कर दौड़कर क्यों मरते हो। फिर भाई जिसको जो अच्छा लगे वही जाकर करो। हमने तो श्री रामचंद्र जी के दर्शन करके आज जन्म लेने का फल पा लिया। अस्य कही भले भूप अनुरागे, रूप अनूप विलोकन लागे। देखहीं सुर नभ चढ़े विमाना, बरसहीं सुमन करहीं कल गाना। ऐसा कहकर अच्छे राजा प्रेम मग्न होकर श्री राम जी का अनुपम रूप देखने लगे। मनुष्यों की तो बात ही क्या, देवता लोग भी आकाश से विमानों पर चढ़े हुए दर्शन कर रहे हैं और सुंदर गान करते हुए फूल बरसा रहे हैं। जान सु अवसर से ये तब पठई जनक बुलाय, चतुर सखी सुंदर सकल सादर चली लवाय। तब सुअवसर जानकर जनक जी सीता जी को बुला भेजा। सब तरफ सब चतुर और सुंदर सखियां आदरपूर्वक उन्हें लिवा चली। सी शोभा नहीं जाय बखानी, जगदम्बिका रूप गुण खानी। उपमा सकल मोहि लघु लागी, प्राकृत नारी अंग अनुरागी। रूप और गुणों की खान जगत जननी जानकी जी को शोभा का वर्णन नहीं हो सकता। उनके लिए मुझे सब उपमाएं तुच्छ लगती हैं, क्योंकि वे लौकिक स्त्रियों के अंगों से अनुराग रखने वाली हैं, अर्थात वे जगत की स्त्रियों के अंगों को दी जाती हैं। काव्य की उपमाएं सब त्रिगुणात्मक मायिक जगत से ली गई हैं। उन्हें भगवान की स्वरूपा शक्ति श्री जानकी जी के अप्राकृतिक चिन्मय अंगों के लिए प्रयुक्त करना, उनका अपमान करना और अपने को उपहासास्पद बनाना है। सिय वर्णीते उपमा देई, कुकवि कहाय यजस को लेई। जौ पटतरियति समसिया, जग यसी जुबति कहाँ कमनिया। सीता जी के वर्णन में उनकी उपमाओं को देकर कौन कुकवि कहलाए और अपयश का भागी बने। अर्थात सीता जी के लिए उन उपमाओं का प्रयोग करना सुकवि के पद से च्युत होना और अपकीर्ति मोल लेना है। कोई भी सुकवि ऐसी नादानी एवं अनुचित कार्य नहीं करेगा। यदि किसी स्त्री के साथ सीता जी की तुलना की जाए तो जगत में ऐसी सुंदर युवती है ही कहाँ जिसकी उपमा उन्हें दी जाए। गिरा मुखर तनय अरध भवानी, रतियति दुखित यतनुपति जानी। विषबारुणी बंधु प्रिजेहि, कही समा समय रमा समय कमे किमे देही। पृथ्वी की स्त्रियों की तो बात ही क्या, देवताओं की स्त्रियों को भी यदि देखा जाए तो हमारी अपेक्षा कहीं अधिक दिव्य और सुंदर है। तो उनमें सरस्वती तो बहुत बोलने वाली हैं, पार्वती अर्धांगिनी है, अर्थात अर्ध नारी नटेश्वर के रूप में उनका आधा ही अंग स्त्री का है, शेष आधा अंग पुरुष शिव जी का है। कामदेव की स्त्री रति पति को बिना शरीर का अनंग जानकर बहुत दुखी रहती है और जिनके विष और मध्य जैसे समुद्र से उत्पन्न होने के नाते प्रिय भाई हैं, उन लक्ष्मी के समान तो जानकी जी को कहा ही कैसे जाए। जौ छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूपमय कच्छप सोई। शोभा रजु मंदरु सिंगारू, मथय पानी पंकज निज मारू। यदि छवि रूपी अमृत का समुद्र हो, परम रूपमय कच्छप हो, शोभा रूप रस्सी हो, श्रृंगार रस पर्वत हो और उस छवि के समुद्र को स्वयं कामदेव अपने ही कर कमल से मथें, तब कहीं सीता जी जैसी सुंदरता प्राप्त होगी। ये विदुप जय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल, तदपि सकोच समेत कवि कहाँ सिए तमसूल। इस प्रकार का संयोग होने से जब सुंदरता और सुख की मूल लक्ष्मी उत्पन्न हो तो भी कभी लोग उसे बहुत संकोच के साथ सीता जी के समान कहेंगे। चली संगलय सखी सयानी, गावत गीत मनोहर वाणी। सोह नवल तनु सुंदर सारी, जगत जननी अतुलित छवि भारी। सयानी सखियां इस सीता जी को साथ लेकर मनोहर वाणी से गीत गाती हुई चली। सीता जी के नवल शरीर पर सुंदर साड़ी सुशोभित है, जगत जननी की महान छवि अतुलनीय है।
भूषण सकल सुदेश सुहाए, अंग अंग रची सकिन बनाए, रंगभूमि जब सी पगुधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सब आभूषण अपनी अपनी जगह पर शोभित हैं, जिन्हें सखियों ने अंग अंग में भली भांत सजा कर पहनाया है। जब सीता जी ने रंगभूमि में पैर रखा तब उनका दिव्य रूप देखकर स्त्री पुरुष सभी मोहित हो गए। हर्षि सुरन धुंध भी बजाई, बरसी प्रसून अप्सरा गाई, पानी सरोज सोह जय माला, यौ चर्चित ये सकल भुआला। देवताओं ने हर्षित होकर नगाड़े बजाए और पुष्प बरसाकर अप्सराएं गाने लगी। सीता जी के कर कमलों में जयमाला सुशोभित है। सब राजा चकित होकर अचानक उनकी ओर देखने लगे। सीय चकित चित राम ही चाहा, भय मोह बस सब नर नाहा, मुनि समीप देखे दो भाई, लगे ललग लोचन निधि पाई। सीता जी चकित चित्त से श्री राम को देखने लगी, तब सब राजा लोग मोह के वश हो गए। सीता जी ने मुनि के पास बैठे हुए दोनों भाइयों को देखा तो उनके नेत्र अपना खजाना पाकर ललचाकर वहीं श्री राम जी में जा लगे, अर्थात स्थिर हो गए। गुरजन लाज समाज बढ़, देख सी सकुचानी, लागी बिलोकन सखिन तन रघुबीर रयानी। परंतु गुरजनों की लाज से तथा बहुत बड़े समाज को देखकर सीता जी सकुचा गईं। वे श्री रामचंद्र जी को हृदय में लाकर सखियों की ओर देखने लगी। जय श्री राम।